आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने नेट सेट एग्ज़ाम से संबंधित बहुविकल्पिक प्रश्नों की एक श्रृंखला चालू की गई है, जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बात बता देते हैं, यदि हमारा चैनल आपको या हमारे प्रश्न आपको समझ में आते हैं या आपके लिए उपयोगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कृपया मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में कविता के रचयिता है मुक्तिबोध, ठीक है। और जो मुक्तिबोध थे वो नई कविता के युग के कवि हैं और जो तार सप्तक के भी कवि रहे हैं। निम्न में से कौन समकालीन कविता के कवि नहीं है? तो समकालीन कविता के कौन से कवि नहीं हैं? देखिए, रघुवीर सहाय हैं, धूमिल भी है, केदारनाथ सिंह है, पर जयशंकर प्रसाद ये समकालीन कविता के कवि नहीं हैं। ये द्विवेदी युग और छायावादी युग के कवि है, ठीक है। हर चीज छूटती जा रही है कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता जो है केदारनाथ सिंह है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो सदगति यह आधुनिक हिंदी कहानी के आरंभ से माना जाता है। आवाज़ों के घेरे कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कुंवर नारायण। मैं तुम्हारे शब्दों की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ पंक्ति किसकी है? किसकी है? केदारनाथ सिंह की। संसद से सड़क तक कविता के कवि कौन हैं? तो आप सभी को पता है, धूमिल। तीसरा आदमी कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। तीसरा आदमी बोला जाए तो कौन? शेखर जोशी। आवाज भी एक स्थान है किसकी कविता है? तो कुंवर नारायण की है। परिंदे की दुनिया कहानी के लेखक कौन है? परिंदों की दुनिया कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। निम्न में से कौन कथाकार आधुनिक युग से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन करने वाले आते ही हैं कि निम्न में से कौन से कथाकार आधुनिक युग के नहीं है, द्विवेदी युग के नहीं है, भारतेंदु युग के नहीं है, कि कौन से है और कौन से नहीं है, वो सारी चीज़ें आती है। तो आप अपनी मेंटेलिटी का इस्तेमाल करके आप थोड़ा सूझबूझ करके उन प्रश्नों को टिक करना है। तो देखिए, निम्न में से कौन कथाकार आधुनिक युग से संबंधित नहीं है? आधुनिक युग से मन्नू भंडारी आधुनिक युग की है, यशपाल भी है, भीष्म साहनी भी है, पर जो मुंशी प्रेमचंद्र है वो आधुनिक युग से संबंधित नहीं है। वो द्विवेदी युग में भी थे और प्रेमचंद्र का जो युग था उसके युग से संबंधित है, ठीक है ना। द्विवेदी युग में भी थे वो और उसके बाद के युग में भी थे, ठीक है ना। 1936 तक वो उनका कार्यकाल माना जाता है और उसके बाद में तो जो उसमें 1936 में छायावादी युग भी था, द्विवेदी युग है। तो द्विवेदी युग और छायावादी युग के अंतर्गत भी यदि हम उनकी तुलना करें कि उनकी रचनाओं की, तो वो थे, परंतु आधुनिक युग में वो नहीं थे, ठीक है। आगे किस कविता आंदोलन से जुड़े हैं? आगे किस कविता आंदोलन से जुड़े थे? तो वो प्रगतिवाद, ठीक है, क्योंकि प्रगतिवाद से जुड़े थे क्या? मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है। प्रगतिवाद से नहीं, वो प्रयोगवाद से जुड़े हुए थे, क्योंकि तार सप्तक की स्थापना भी यज्ञ ने किया था, ठीक है। और उन्होंने अपनी कविताओं में अलग अलग बिंबों प्रयोगों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आगे किस कविता आंदोलन से जुड़े थे? प्रयोगवाद कविता आंदोलन से जुड़े थे। गिरगिट कहानी के लेखक कौन है? कौन है? विष्णु प्रभाकर। आलोचना पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आलोचना जो है वो नामवर सिंह ने की थी। शब्द और चुप कविता संग्रह किसका है? किसका है? अशोक वाजपेयी का। हंस पत्रिका के पूर्ण प्रकाशन में किसका योगदान रहा है? देखो, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र ने निकाला था, फिर उनके बाद राजेंद्र यादव ने उसको फिर से स्थापित किया या फिर से चलाया, ठीक है। तो राजेंद्र यादव पहले पूछा जाए तो प्रेमचंद्र थे, उनके बाद राजेंद्र यादव। हवाओं में लिखी जाती है कविता के रचयिता कौन है? तो अनामिका। मैं एक फाटक हूँ कविता के रचयिता कौन है? मैं एक फाटक हूँ राजेश जोशी, राजेंद्र नहीं, राजेश जोशी। बसंत के दिन कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। रात भर कविता की कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह।
धरती और आग जैसे प्रतीक किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित है? धरती और आग ये है समकालीन कविता, ठीक है, समकालीन कविता से संबंधित है। कहानी की वापसी किस दशक से मानी जाती है? कहानी की जो वापसी हुई है वो किस दशक से मानी जाती है? तो 1940 से इसकी वापसी मानी जाती है। कल्याणकारी कविता की अवधारणा किस आंदोलन से जुड़ी है? किस आंदोलन से जुड़ी है? प्रगतिवादी, ठीक है। मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में है? तो मुक्तिबोध रचनावली जो है वो 6 खंडों में विभक्त है। मुझे कदम कदम पर चौंकाया तुमने किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की है? ये अज्ञे की कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़ कविता के रचयिता कौन है? राजेश जोशी। समकालीन कविता में शहर का प्रतीक किस कवि की रचनाओं में प्रमुखता से आता है? तो किस कवि की रचनाओं में आता है? रघुवीर सहाय। माचिस कविता संग्रह किसका है? माचिस जो है वो राजेश जोशी की रचना है। गर्भगृह में बसंत किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। समकालीन कविता में आत्मसंघर्ष का स्वर किस कवि में स्पष्ट है? किस कवि में? मुक्तिबोध, ठीक है, क्योंकि आत्मसंघर्ष की जो बात करते हैं और इनकी जो कविताएं होती है वो रहस्यवादी होती है, थोड़ा कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारी समझ से बाहर है। तो ये मुक्तिबोध जो आत्मसंघर्ष की बात कर रहे हैं वो मुक्तिबोध की कविताओं में हमें स्पष्ट होता है। बुद्ध का प्रसाद कविता संग्रह किसका है? किसका है? अरुण कमल का। समकालीन हिंदी कविता में बोलचाल की भाषा के कवि कौन माने जाते हैं? तो समकालीन हिंदी कविता में जो बोलचाल की भाषा है वो धूमिल को माने जाते हैं। अंधेरे में कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्या है कि यथार्थ का सलिष्ट चित्रण किया है, कि जो यथार्थ है उसी को बताने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। दूसरा सप्तक में किस कवि को सम्मिलित किया गया था? मैंने बताया था ना, तार सप्तक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 7 कवियों का संग्रह बनाया है। तो दूसरे सप्तक में किस कवि को सम्मिलित किया गया था? तो किस कवि को सम्मिलित किया गया था? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में, ठीक है। 7 हिंदुस्तानी कविता संग्रह किसका है? किसका है? धूमिल का। केदारनाथ सिंह को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था? तो जमीन पक रही है, इसके ऊपर उनको साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पानी की प्रार्थना कविता किसकी है? वो किसकी है? केदारनाथ सिंह की। तीसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था बताइए? 1968 में हुआ था। नामवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आलोचना से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा आलोचक जो माने जाते हैं नामवर सिंह माने जाते हैं। आलोचना का इतिहास इन्होंने ही लिखा है। नई कविता आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? इलाहाबाद। मुक्तिबोध की प्रमुख गद्य विधा कौन सी है? तो मुक्तिबोध की जो प्रमुख गद्य विधा जो है वो यहाँ पे आलोचना बताया है, ठीक है। समकालीन कविता में राजनीतिक चेतना का स्वर किसमें अधिक है? तो रघुवीर सहाय। राजनीतिक चेतना के स्वर किसमें सबसे ज़्यादा अधिक है? तो रघुवीर सहाय, ठीक है। ये समकालीन कविता के कवि हैं। नई कविता आंदोलन का जन्म किस दशक में हुआ? किस दशक में हुआ? 1950 के दशक में हुआ। जमीन और पानी उपन्यास किसने लिखा था? किसने लिखा था? निर्मल वर्मा ने लिखा था। सूखा बरगद किसकी कहानी है? सूखा बरगद जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। संवाद कौन सी विधा है? संवाद कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? पत्रकारिता, ठीक है, कि संवाद पत्रकारिता के माध्यम से जो संवाद साधे जाते हैं, ठीक। नए गद्य का जमीन, नए गद्य की जमीन पुस्तक किसकी है? तो मैनेजर पांडे की है। मोहन राकेश को किस विधा में विशेष स्थान प्राप्त है? मोहन राकेश जो है उसको किस विधा में? मोहन राकेश के नाटक बहुत फेमस है, ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन और बहुत सारे नाटक हैं। तो इसमें जो विशेष स्थान जिसमें जो विधा में प्राप्त है वो नाटक में। आधा गांव उपन्यास किसकी रचना है? तो मासूम रज्जा की है, ये राही मासूम रज्जा।
कुरुक्षेत्र किस लेखक की रचना है? किस किस लेखक की रचना है बताइए। देखिए, धर्मवीर भारती। कुरुक्षेत्र जो धर्मवीर भारती की भी है और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की भी है। ठीक है, तो यदि रामधारी सिंह दिनकर आया तो कुरुक्षेत्र लगाइए, और और उसके अलावा यदि बोला जाए तो धर्मवीर भारती ने भी कुरुक्षेत्र के ऊपर लिखा है। अंधेरे में कविता का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? आत्मसंघर्ष और विघटन। कौन था वो आदमी? कविता के रचयिता कौन है? कौन था वो आदमी? वो धूमिल ने लिखा है। रेणु किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो उपन्यास विधा के लिए माने जाते हैं, और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल किस शैली का उपन्यास, किस शैली का है? ये कौन सी शैली में लिखा है? ग्रामीण यथार्थवादी के ऊपर लिखा है मैला आंचल। ठीक है, आवाज़े संग्रह किस कवि का है? तो ये किसका है? रघुवीर सहाय का है। स्मरण, संस्मरण विधा में प्रसिद्ध लेखक कौन है? किसने लिया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है वो संस्मरण विधा के लिए प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। निम्न में से कौन समकालीन स्त्री लेखन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए, समकालीन स्त्री लेखन से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है तीनों स्त्रियां हैं और एक पुरुष डाला गया है, तो राही मासूम रज्जा ये स्त्री में नहीं आते हैं। एक बूंद यह भी आत्मकथा किसकी है? किसकी है? प्रभा खेतान की। रात यो कहने को नहीं है किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की है। समकालीन कविता में प्रयोग धर्मिता की विशेषता किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? ये प्रयोगवाद से जुड़ी है। प्रयोग, देखो, प्रयोग धर्मिता की बात की है तो प्रयोगवाद आएगा। बाजार का आदमी कविता किसकी है? बाजार का आदमी रघुवीर सहाय की कविता है। बाघ कविता में प्रतीक किसका है? जो बाघ कविता में प्रतीक किसका है? किसका प्रतीक है? जो बाघ है वो सत्ता और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सत्ता और व्यवस्था। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की थी? देखिए, किस विषय पर पीएचडी की थी? तो इन्होंने कबीर के ऊपर पीएचडी की थी, और कबीर भी व्यंग्य कवि माने जाते हैं जो अपनी आलोचना के माध्यम से समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। विमर्श शब्द समकालीन साहित्य में किसका परियाचक है? किसका परियाचक है? स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्श। ठीक है ना, विमर्श बोला जाए तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो ये इसका परियाचक है। तार सप्तक में कितने कवि सम्मिलित थे? मैंने पहले बताया कि ये इसमें 7 कवि सम्मिलित थे। तीसरा सप्तक के संपादन किसने किया था? तीसरा सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था। समय से मुठभेड़ पुस्तक किसकी है? किसकी है? नामवर सिंह की है। नई कविता का आरंभ किस पत्रिका से हुआ माना जाता है? किस कविता से हुआ माना जाता है? कहानी पत्रिका से। शब्दों से बाहर किस कविता की रचना है? शब्दों से बाहर किस कवि की रचना है? यह है कुंवर नारायण की। हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिशंकर जो परसाई है वो व्यंग्य विधा के लिए प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद के बाद किसे नाटक विधा में ख्याति मिली थी? ठीक है, नाटक में जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही फेमस थे, और नाटक के लिए नहीं जाना जाता है, इन्होंने कविता के भी ऊपर काम किया है, नाटक के ऊपर भी बहुत काम किया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी नहीं, इनकी ही रचना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के बाद जो है वो मोहन राकेश को माना जाता है। उनका आषाढ़ का एक दिन, हाँ, आधे अधूरे नाटक, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और नाटक के कारण ही इनको विख्याति प्राप्त हुई है। कब तक पुकारो उपन्यास किसका है? तो कब तक पुकारो उपन्यास जो है वो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लैम्प पोस्ट को। ठीक है, नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसे? लैम्प पोस्ट। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञान रंजन थे। पहल किसने किया था? ज्ञान रंजन है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अपने समय के शब्द कविता के रचयिता कौन है? तो ये है रघुवीर सहाय। तो अपने समय के शब्द का रघुवीर सहाय। कसब उपन्यास किसका है? किसका है ये राजेंद्र यादव का है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह जो है वो आलोचना के संपादक माने जाते हैं। समकालीन कविता में शब्दों का सामाजिक संघर्ष किसका चिंतन है? किसका चिंतन है? तो ये धूमिल का चिंतन है। आखिर एक दिन कविता किसकी है? कुंवर नारायण की। समकालीन हिंदी कथा लेखन में स्त्री विमर्श की प्रवक्ता कौन है? कौन है प्रवक्ता?
ये तीनों है। समकालीन हिंदी कथा लेखन में स्त्री विमर्श का जो प्रवक्ता कौन है? तो ये जो चारों स्त्रियां हैं, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग और मन्नू भंडारी, ये तीनों ही हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है इसके? मृदुला गर्ग। कवि ने कहा पुस्तक किसकी है? तो ये है रघुवीर सहाय की। यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें यदि कोई त्रुटि हो या कोई प्रश्न इधर उधर से हो जाए या आपको सटीक आंसर ना लगे या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तीसरा सप्तक किस दशक में प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक किस दशक की बात कर रहे हैं? तो किस दशक में? ये 1970 की बात है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे पहले? देखो, मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद में किसके हाथ में आया? राजेंद्र यादव के हाथ में आया। गोदान उपन्यास की समकालीनता को किसने विशेष रूप से रेखांकित किया है? तो रामविलास शर्मा ने। ठीक है, कैसे कि गोदान जो उपन्यास है आज भी समकालीन क्यों है, आज भी किसानों का, मजदूरों का शोषण किस तरह से हो रहा है उसको रेखांकित करने का जो काम किया है वो रामविलास शर्मा ने किया है। और वो आज भी, आज के युग में भी उसे समकालीन मतलब आज भी प्रासंगिक मानते हैं। ठीक है। किस कवि की कविता में अधुनातन चेतना प्रमुख रूप से मिलती है? तो कुंवर नारायण की रचना में। ठीक है। अपराजिता कहानी किसकी है? किसकी कहानी है अपराजिता? वो कृष्णा सोबती की। विज्ञान कथा की दशा में हिंदी में कौन चर्चित लेखक है? विज्ञान कथा। ठीक है, तो ये जयंत विष्णु नालिरकर। राग दरबारी का हास्य व्यंग किसके विरोध में है? किसके विरोध में है? ये भ्रष्ट नौकरशाही और राजनीति के। ठीक है, जो राग दरबारी उपन्यास लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, तो ये हास्य व्यंग भी है और हास्य व्यंग के माध्यम से जो भ्रष्ट नौकरशाही और राजनीतिक व्यवस्था है उसका विरोध में है या उसके विरोध में जनता को जागृत करने के लिए इस उपन्यास की रचना की गई है। शब्द को प्रमुखता किस काव्य प्रवृत्ति में दी गई है? तो किस काव्य में दी गई है? ये समकालीन कविता में। पहल, वांगार्थ और नया ज्ञानोदय किससे संबंधित है? किसने संबंधित है? पत्रिकाओं से संबंधित है। कुहासा कविता का मुख्य स्वर है। मुख्य स्वर क्या है कुहासा कविता का? मोहभंग। समकालीन हिंदी कविता में जंतर मंतर किसका लेख है? तो किसका लेख है? अरुण कमल का। समकालीन कविता में संवेदनात्मक जटिलता का सूत्रपात किस कवि ने किया है? तो कुंवर नारायण ने किया है। शब्द और चुप्पी संग्रह के लेखक कौन है? कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। हमारे समय के नायक कविता में किसकी छवि प्रस्तुत की गई है? तो ये आम आदमी की, हमारे समय के नायक कविता में आम आदमी की छवि प्रस्तुत की गई है। समकालीन कविता में संवाद और चेतना प्रमुखता से किससे मिलती है? किससे मिलती है? तो ये कुंवर नारायण से मिलती है। नई कहानी आंदोलन में स्त्री दृष्टिकोण का आरंभ किस रचनाकार से माना जाता है? किस? तो ये मन्नू भंडारी। ठीक है, नई कहानी आंदोलन में स्त्री दृष्टिकोण का जो आरंभ किस रचनाकार से होता है? तो ये किससे होता है? मन्नू भंडारी से होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में शब्द संघर्ष का प्रमुख वाहक कौन है? तो ये धूमिल है। तो ये रहे हमारे सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट